दे टोल्ड यू टू पे कैश। कैश। और वो कैसे जानते हैं उस दुकान को? सर नहीं मालूम सर, ऐसा राउंड करके भेजो, फोन करो या एड्रेस पे जाओ, कैश पे करो। We just wanted to know P&L of every student. कि आपकी जो फीस है वो इसी में रिकवर हो जाएगी, उसका प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। 10 लाख ले लो पर्सनल लोन। वाइफ का गोल्ड लगा है सर, EMI अभी भी चल रहा है। उसमें सामने से बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये एंट्री आप ले सकते हैं। Spoke that I'll be sending somebody to collect cash from your place. ऐसे कितनी ही डिपॉजिट की रिसीट्स इन्हीं के कुछ कस्टमर्स ने हमें अब प्रोवाइड किए हैं, या इन अलग बैंक अकाउंट्स पंकज टाडस, मनीषा सिंह, श्री गणेश, उनकी बारे में तो बात की ही नहीं गई है। अब इन सब बातों को सुन के समझ के ये पता डायरेक्टली लगता है, क्योंकि ऐसा करने से ही ये मामला 53 करोड़ या 104 करोड़ के कितना ही बियॉन्ड चला जाएगा। इस केस में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और वाइडन अप करने की जरूरत है। अस्मिता पटेल, सेबी के खिलाफ 53 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पे ये सेबी की रेगुलेशन का वायलेशन कर रही थी। इनफैक्ट साथ में एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया है, जहां पे कहा गया है कि क्यों ना आपके ऊपर 104 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि अपेरेंटली आपने शायद इतना ही पैसा कमाया है। सेबी ने ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन 42 अलग अलग शिकायतों की बिना पे किया, जो कि अस्मिता पटेल के स्टूडेंट्स ने ही की थी, जो कभी ना कभी इनके बैच का हिस्सा थे। साथ में अस्मिता पटेल के अलावा 3 अलग बैंक अकाउंट्स और पकड़े हैं, जहां पे ये पैसा ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही 3 बैंक अकाउंट थे जहां पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ये पैसा आता था? क्या कोई और बैंक अकाउंट थे? क्या यही तरीका था सिर्फ अस्मिता पटेल तक पैसा पहुंचाने का, या ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा कोई और तरीके भी थे? क्या सच में ये 104 करोड़ रुपए का ही स्कैम है, या इसके बियॉन्ड भी वैल्यू हो सकती है? इस वीडियो से पहले हमने अस्मिता पटेल के काफ़ी स्टूडेंट्स से सामने से बात की, उनसे पूछा, जो अभी तक सेबी तक नहीं पहुंचे थे, उनके प्रूफ्स को देखा तो समझ में आया कि ये स्कैम सिर्फ सेबी के अंडर का नहीं, इसके बियॉन्ड जो अलग अलग सरकारी अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचने का भी है। इस पूरी वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अस्मिता पटेल का ये एमपैट कोर्स का वैल्यू 8.25 लाख रुपए का था। अगर इसको जस्टिफाई कर भी दिया जाए कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर्सनलाइज्ड टाइम अपना एजुकेशन के तौर पे, सिखाने के तौर पे किसी को दे रहा है, तो वो वैल्यू इतना मांग सकता है, डिजर्व कर सकता है। लेकिन जब उन्हीं तरह के सेशंस में सामने से आके आप स्टॉक्स का नाम लेते हो और सामने से क्वांटिटी बताते हो कि इतना बाय कर लीजिए, इतना कॉन्ट्रैक्ट का साइज रखिए, इतने स्टॉक्स का वैल्यू रखिए, तो उस केस में दिक्कतें नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी 8-8.5 लाख रुपए पे कर चुका है। प्रॉब्लम यहां पे तब बड़ी हो जाती है जब आपके कहने के ऊपर वो एक बड़ी क्वांटिटी में 5, 10, 15 लाख रुपए की, उससे भी ज्यादा इन सम केसेस स्टॉक्स उठा लेता है। और अगर वो आपकी स्ट्रेटजी या रिकमेंडेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाती है, प्रॉफिट की बजाय लॉस होना शुरू हो जाता है। फीस जो पैसा दिया वो तो नुकसान खाया ही, और वो जो क्वांटिटी में पोजीशन बाय की है उस सारा का सारा पैसे का नुकसान वो स्टूडेंट भरता है। कितने ही स्टूडेंट्स ने नुकसान फीस के तौर पे तो किया ही है, लेकिन ट्रेड करने के कारण, जो कि अस्मिता पटेल की क्लासेस में बताए गए थे, उनका नुकसान मल्टी फोल्ड हुआ है। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये जो वायलेशंस का सिलसिला है, दिस इज नेवर एंडिंग। P&Ls डिस्कस होते थे। सेशन जब भी अस्मिता पटेल खुद सेशन लेती थी, द फर्स्ट थिंग शी वुड आस्क इज, let's see your P&Ls. We just wanted to know what is P&L of every student. हर रोज मतलब हर रोज। Guys, can you just quickly put in your P&L? और P&Ls देखते हुए एग्जैक्ट पैसा किसने कितना कमाया है उसकी एक तरीके से दुकान लगाई जाती थी, कुछ इस तरीके से 0.65 lakhs, 26,000. Now the problem here is कि अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी होते, आर तो ये काम कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी होते तो भी आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 1-to-1 कम्युनिकेशन करता है, P&Ls पे ध्यान दे सकता है, फाइनेंस पे ध्यान दे सकता है, बट दैट इज ए 1-to-1 कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ दैट क्लाइंट। अब इस केस में इन मैम ने सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2013 के उस रेगुलेशंस के वायलेशन भी किए हैं, और बात सिर्फ P&Ls पे खत्म नहीं होती है, इट गोज बियॉन्ड दैट। इंडिविजुअल स्टॉक्स वर रेगुलरली डिस्कस्ड। इनफैक्ट उसके बाद उन स्टॉक्स का चार्ट निकाला जाता था और बताया जाता था कि कितना पोटेंशियल प्रॉफिट आप कमा सकते थे। माइंट्री लिया था, 1 लाख के प्रॉफिट में बुक कर दिया। अब स्टॉक्स तो डिस्कस होते ही थे, साथ में किस तरीके से पोटेंशियल प्रॉफिट का मैथ करवाया जाता था कैलकुलेटर उठा के।
वो भी देख लीजिए। Your ideal profit in this 4,000 कैलकुलेटर लो सब लोग। एंड फाइनली इन तरह के क्लासेस में इंड्यूसमेंट की जाती थी, पोटेंशियल प्रॉफिट गिनवाया जाता था, थ्योरेटिकली ही सही। Everyone was holding Mindtree from 3,600 to 4,600. अब ये सारी फुटेज को बहुत आसानी से आउटराइटली रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये बोल के कि ये तो क्लिप्स है, छोटे मोटे क्लिप्स को तोड़ मरोड़ के सामने रखा गया है। पूरी फुटेज में, पूरी वीडियो में तो बात कुछ और थी, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, ये मैनिपुलेटेड। देखिए हमारे पास कम से कम 20 घंटे का फुटेज अवेलेबल है जो कि अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स ने हमें प्रोवाइड किया है। इन वीडियोज में, इन फुटेजेस में आपको इंड्यूसमेंट्स मिलेंगे, आपको ड्रीम्स दिखाई जाएंगी, आपको स्टॉक्स के टिप्स दिए गए हैं, आपको एंट्री एंड एग्जिट लेवल विद क्वांटिटी बताई गई है, इंडिविजुअल P&Ls डिस्कस किए गए हैं। अब एक तरफ एजुकेशन हो रही है और एक तरफ ये सब वायलेशंस, वट एवर वी हैव विद टाइम स्टैम्प्स फॉर ऑल द कंप्लेंट्स सेबी रेगुलेटर को पहुंचा दिया गया है। अब उनको देखना है कि उनको इन तरह की शिकायतों को किस तरह से लेना है। वी रेस्ट आवर केस। अब सेबी के इस ऑर्डर में तो अस्मिता पटेल ने सामने से लिखा है कि हमने किसी भी रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया, चाहे वो सेबी RA 2014, सेबी IA 2013 हो। हमने किसी भी तरह की टिप्स या स्टॉक का नाम लेके ट्रेडिंग नहीं करवाई। तो ये वीडियो क्लिप में वो सामने से जो खुद नाम ले रही हैं, क्वांटिटी बता रही हैं कि किस लेवल पे एंटर किया स्टूडेंट्स ने, वो क्या है। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आप इनके टेलीग्राम चैनल की तरफ ध्यान देंगे, जो कि हर एक बैच का अलग अलग बनाया जाता था, उसमें सामने से बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये एंट्री आप ले सकते हैं, दिस इज योर एंट्री प्राइस, दिस इज योर ट्रिगर प्राइस, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उनके हिसाब से भी उनके एंट्री और ट्रिगर प्राइस बताए जाते थे। इसके अलावा अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था जहां पे ये बताया जाता था कि आप निफ्टी के कौन से कॉन्ट्रैक्ट को किस प्राइस पे कितनी लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 2013 रेगुलेशन एक्ट। और ऐसे एक नहीं, मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पे पोजीशन बताई जा रही है। इनफैक्ट एक अलग से एक्सेल शीट भी शेयर की जाती थी जहां पे अलग अलग कॉल और पुट के एंट्री एग्जिट प्राइस बताए जाते थे। अब ये वायलेशन नहीं है तो और क्या है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से, एक रिटेल ट्रेडर से भी बात करना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना भी चाहते हैं किसी से, एब्सोल्युटली इट्स ए ग्रेट थिंग, सीखना चाहिए। लेकिन आपको अगर सीखने के नाम पे इस तरह के टिप्स और रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं, क्वांटिटी बताई जा रही है, तो उस केस में आपको भी पता होना चाहिए कि जो इंसान आपको इन तरह की टिप्स एजुकेशन के नाम पे इवेंचुअली टिप्स ही दे रहा है, तो आपको सीखने को मिलेगा क्या। तो ये तो बात ही सेबी के रेगुलेशंस की वायलेशन की, जहां पे टिप्स और रिकमेंडेशंस दी जाती थी। दैट इज वन थिंग। लेकिन सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में अस्मिता पटेल के अलावा 3 और बैंक अकाउंट्स पकड़े जहां पे अस्मिता के बैंक अकाउंट की जगह इन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, ये बोल के कि आपको GST पे करने की जरूरत नहीं है, 8.25 लाख रुपए मत दीजिए, आप 7 लाख रुपए की एंट्री ही कीजिएगा इन अकाउंट्स में। लेकिन यहां पे 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, क्या सच में सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स ही थे या इनके अलावा भी कोई और बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया जहां पे पैसा ट्रांसफर किया जाता था, जो कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया है, क्योंकि सेबी की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 42 स्टूडेंट्स की शिकायतों पे हुई है। और दूसरी बात, क्या सच में सिर्फ पैसा नेट बैंकिंग या ऑनलाइन तरीके से लिया जाता था, या पैसे लेने के इनके पास और भी तरीके थे? खुद सुनिए। So the thing is, yesterday we spoke that I'll be sending somebody to collect cash from your place, correct? Yes. Yeah, but the concerned person is at native place and he won't be available to come there. So I'll be sharing the third party account details, then you can make online payment and then that's it. The entire reverse entry is settled. I won't disturb you anymore then. May I know who is the party to transfer? He's one of our team member. I'll be sharing the current account bank details. मतलब कि अस्मिता पटेल की ट्रेडिंग एजुकेशन में अगर आपको पैसा देना है तो ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अकेला तरीका नहीं है, आपके घर भी किसी को भेजा जा सकता है। इनके टीम मेंबर आपके घर पहुंचेंगे, आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे, आपको रिसीट नहीं देंगे और साथ में आपका एनरोलमेंट अगले ही दिन एक्टिव कर दिया जाएगा। और कैश की बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये अगर अपने टीम मेंबर को आपके ऑफिस, आपके घर नहीं भेज सकते तो आपके शहर, आपके एरिया की स्टेशनरी शॉप या कोई थर्ड पार्टी वेंडर के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। आप उनकी दुकान पे जा सकते हैं, आप उनके एरिया में जा सकते हैं और वहां पे पहुंच के उनको कैश हैंड ओवर कर सकते हैं। जैसे कि इस चैट में देखिए, जहां पे अस्मिता पटेल के टीम मेंबर एक स्टूडेंट को मैसेज करती हैं और कहती हैं कि हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर कल 11 बजे पहुंचेंगे, 2 लाख रुपया कलेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स उन तक पहुंचा दी गई हैं।
इनफैक्ट अस्मिता पटेल के एक हैदराबाद के स्टूडेंट ने कहा कि उनके एरिया के पास एक स्टेशनरी शॉप का एड्रेस का विजिटिंग कार्ड दिया गया और कहा गया कि आप अपनी फीस का पैसा वहां पे पहुंचा दीजिए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए और हम आपका कोर्स का एक्टिवेशन राइट अवे कर देंगे। सर दे हैव गिवन ए शॉप, एक दुकान का विजिटिंग कार्ड भेजे सर। मैं वो विजिटिंग कार्ड का फोटो भी आपका टीम के साथ शेयर करा था। दे टोल्ड मी टू गो टू द शॉप एंड पे कैश। दे टोल्ड यू टू पे कैश? और वो कैसे जानते हैं उस दुकान को? सर नहीं मालूम सर, ऐसा राउंड करके भेजो, फोन करो या एड्रेस पे जाओ, कैश पे करो। और अगर इसी तरीके से पैसा कैश में लिया गया है देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि पूरा का पूरा स्कैम वैल्यू, जहां पे मार्केट में लोगों से पैसा लिया जाता था उनको एजुकेशन के तौर पे, सेबी के रेगुलेशन का वायलेशन करके टिप्स दी जाती थी, वो कितने स्केल का है। इनफैक्ट ये पैसे की बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। पैसा हैज बीन टेकन नॉट इन जस्ट 3 बैंक अकाउंट्स बट अ लॉट मोर। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स ने बताया कि उन्होंने किसी श्री गणेश के बैंक अकाउंट में अपनी पूरी फीस का 50% वैल्यू, 40% वैल्यू ट्रांसफर किया है। कुछ लोगों ने तो इनके कुछ टीम मेंबर्स के पर्सनल अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं। किसी मनीषा सिंह का नाम आ रहा है जहां पे उनके फीस का पैसा इनके बैंक अकाउंट में गया है। देन वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो पैसा आगे क्रॉस ट्रांजैक्शन करके या कैश के रूप में अस्मिता तक पहुंचाया गया। कुछ लोगों ने अपने बैंक में जाके अपने अकाउंट में से कैश में पैसा निकाला है और वो निकाला हुआ कैश का पैसा किसी थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। ऐसे कितनी ही डिपॉजिट की रिसीट्स इन्हीं के कुछ कस्टमर्स ने हमें अब प्रोवाइड किए हैं, जहां पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि ना ही आप अस्मिता पटेल के बैंक अकाउंट में पैसा डालिए, ना ही आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके पैसा डालिए, आपके एरिया में कैश से पैसा उठाया नहीं जा पाएगा। तो एक काम कीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट में से कैश निकालिए और कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन कीजिए। अब सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जब बैंक अकाउंट्स में से नरेशंस देखी गई हैं, देखा गया है कि ये किंग ट्रेडर्स में पैसा कहाँ से आ रहा है या ये जेमिनी के अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है। उसमें ये देखा जाता है कि उसमें जिसने पैसा डाला है उसने क्या लिख के पैसा डाला है। उनमें से कुछ कीवर्ड सेबी के इसी ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। रेजो पे, इंस्टामोजो, एमपैट, LMIT, जो कि अलग अलग कोर्सेज के नाम है, वो रखे गए हैं। लेकिन इन तरह के केसेस में जब पैसा कैश के तौर पे डिपॉजिट किया गया है तो वो कभी भी इन तरह की नरेशंस का हिस्सा नहीं बनेगा। वो एंट्रीज एज इट इज ओपन रहेंगी एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगेन फॉर सेबी और एनीबॉडी टू फिगर आउट कि ये पैसा किसने इस अकाउंट में क्या कह के या क्या सोच के साथ किस रीजन के लिए डाला। इसलिए ये सारे के सारे बैंक अकाउंट्स में थोड़ी और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोई भी तरह का नरेशन का इस्तेमाल ना किया हो या कुछ ऐसी तरह के नरेशन का इस्तेमाल किया हो जो कि इन कीवर्ड्स में अप्लाई नहीं होती है, वो कुछ और ही लिख के डाले हों। तो उस केस में वो ट्रांजैक्शंस को भी किस तरह से कवर किया जाएगा। एंड दैट इज वाई जितना भी पैसा इन अकाउंट्स में है वो सारा का सारा कंसिडर किया जाना चाहिए कि वो इन तरह के कामों के लिए ही यूज किया गया है। अगर ये बाकी के अकाउंट जो कि 3 के अलावा अब 6-7 बैंक अकाउंट हो चुके हैं वो इनवॉइसेस या किसी भी तरह का प्रूफ दे पाते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में किसी और काम के लिए हुई थी, तभी वो पैसा एक्सक्लूड किया जाए। अदरवाइज ये सारा का सारा पैसा इसी केस में ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही ये मामला 53 करोड़ या 104 करोड़ के कितना ही बियॉन्ड चला जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किंग ट्रेडर्स जो कि इन्हीं का एक अकाउंट है उसमें उस समय के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए की एंट्रीज आई हैं, लेकिन सेबी ने इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 5 करोड़ 48 लाख रुपए को ही कंसिडर किया है। बाकी का करीब 44-45 करोड़ रुपया एक्सक्लूड कर दिया गया। इमेजिन अगर उसी को इंक्लूड कर दिया जाए तो दिस केस ऑलरेडी बिकम्स 50 करोड़ वर्थ मोर। सिमिलरली जेमिनी एंटरप्राइजेस के बैंक अकाउंट में करीब 7 करोड़ 73 लाख रुपए रखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इस केस में सिर्फ 28 लाख रुपए को ही कंसिडर किया गया है कि ये एक फ्रॉडलेंट अमाउंट है। और सिमिलरली यूनाइटेड एंटरप्राइजेस का एक और बैंक अकाउंट है जिसमें करीब 40 करोड़ 33 लाख रुपए की टोटल एंट्रीज हैं उसी समय के दौरान, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में अस्मिता पटेल के केस में सिर्फ 58,23,800 रुपए की एंट्रीज को ही इस केस में कंसिडर किया गया है। मतलब ये स्कैम सिर्फ इन्हीं बैंक अकाउंट्स के तौर पे अगर देखा जाए तो भी ये 200-225 करोड़ का हो सकता है, और उसमें अभी कैश की बात या इन अलग बैंक अकाउंट्स जो कि पंकज टाडर्स, मनीषा सिंह, श्री गणेश के नाम पे रखे गए हैं उनकी बारे में तो बात की ही नहीं गई है। अब इन सब बातों को सुन के समझ के ये पता डायरेक्टली लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग जो कि अनजाने में हुआ है, ये सब कुछ
प्लान था। दे न्यू व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता है कि कैश अगर लिया जा रहा है तो उनको खुद जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर वो एंट्री किसी और बैंक अकाउंट में दिखा रही हैं तो किसी और तरीके का इनवॉइस भी दिया जा सकता है। इनफैक्ट इसमें तो सामने से कहा जाता था कि हम आपको इनवॉइस ही नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी बचाया गया है। तो मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को इस मामले की कॉग्निसेंस लेना चाहिए। अपनी इनकम को कम दिखाया गया है अलग अलग बैंक अकाउंट्स को और कैश का इस्तेमाल करके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस केस में अपने प्रेजेंस दिखानी चाहिए। और जिन लोगों का पैसा एक्चुअली में लिया गया है, क्या क्या बोल के उनसे पैसा लिया गया, क्या क्या सपने दिखाए गए, कैसे उनको इमोशनली मैनिपुलेट किया गया, ये सब समझने की भी जरूरत है। पहला वादा था कि आपकी जो फीस है वो इसी में रिकवर हो जाएगी, तो हमारा कोर्स कर रहे हो। उन्होंने ये बोला कि आप अपने पैसे से इतना नहीं बड़ा कर पाओगे, दूसरों के भी पैसे उठाओ। स्टार्टिंग में बेसिकली उन्होंने इफ आई करेक्टली रिमेम्बर 40% वाज द पर एनम रिटर्न शी हैड कमिटेड, मिनिमम 40%। अगर सर एक लाइन भी बोला था कि कोई और आपको पैसा लेने के लिए नहीं बोलता बाहर से, मैं कहूंगी कि आप पैसा लो बाहर से। उन्होंने वही बोला था, कुछ नहीं, आप ये को स्टिक करके रहो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उसके बाद प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, सब एक्सपेक्टेशन पूरे हो जाएंगे। अब जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ऑन रिकॉर्ड बोली जाती हैं तो लोगों को, कुछ लोगों को तो विश्वास हो ही जाता है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो उनको कहा जाता है स्मिता पटेल की टीम की तरफ से, तो क्यों ना आप एक लोन ले लें, आप लोन ले लीजिए, आपका पैसा तो रिकवर हो ही जाएगा, जैसे कि इस यूजर ने कहा। So she encouraged me to take a personal loan. You can take personal loan up to 18%. I said if I'm taking a 18% personal loan for paying your fee, there won't be any capital for me to trade. Then she has given me an alternative solution that 10 lakhs ले लो पर्सनल लोन, EMI लगो, 1 year is more than sufficient to clear it off. अब वो लोन लेने की बात पे खत्म नहीं होती है, वो बात आगे चलती है। इनफैक्ट इनकी तरफ से आपको ईमेल आता है जहां पे लोन का एग्रीमेंट रहता है, वो आपको लोन लेने में हेल्प भी करते हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी बैंक से लोन लीजिए, कर्जा लीजिए ब्याज के ऊपर, ताकि आप इनकी फीस चुका सकें। इसके लिए भी ये अपनी तरफ से आपको प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। कितने ही ऐसे यूजर्स को ईमेल्स आई हैं, उन्होंने लोन पे पैसा उठाया है एंड देन दे हैव पेड दैट मनी 7-8 लाख रुपीस टू दीज पीपल। इनफैक्ट एक आर्ग्यूमेंट तो सेबी ने ये भी रखा कि ये एक अलग ब्रोकर के एपी थी, ऑथराइज्ड पर्सनल थी, और उस ब्रोकर के साथ काम करवाने के लिए कि आप उनके साथ ही अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के रखें और इनके कोड के अंडर ही वो ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपका ऑलरेडी उस ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो उस अकाउंट का जो कोड है उसको ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस भी इनके थ्रू करवाई जाती थी। ऐसे कुछ कम्युनिकेशंस, ऐसे कुछ एसएमएस इनके क्लाइंट्स ने हमें भेजे जहां पे ये खुद तो कह रही हैं ऑर्डर में कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में सच में उस ब्रोकर के अंडर इन्हीं सभी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स को ट्रांसफर करवाया गया। सर 20 लाख रुपीस में बोला मैं जीरोधा में डालूंगा, नहीं, जीरोधा में आप ऑर्डर्स नहीं डाल सकते, आपको एक टर्मिनल दे देंगे शेयर खान का, उसमें बाई सेल हमको बता देंगे। सर मैं क्या बोलूं सर, वाइफ का गोल्ड लगा है सर, EMI अभी भी चल रहा है। एंड फाइनली इनकी एक वेबसाइट भी थी right.com, जो कि आज की तारीख में शट डाउन कर दी गई है। इनफैक्ट उन्होंने डोमेन बेचने पे लगा दी है, लेकिन अगर वेब आर्काइव में जाएंगे तो इनकी एक अलग से वेबसाइट दिखती है जहां पे साइन अप पेज है। हालांकि आज की तारीख में वो वेबसाइट ऑपरेशनल नहीं है। दिस प्रोबेबली वाज यूज्ड एज अ लीड मैग्नेट, जहां पे यूजर्स को इंड्यूस ऑनलाइन करवाया जाता था, वो साइन अप करते थे, दे वुड कॉल दीज पीपल एंड देन वो चीज़ें शुरू होती थी जो कि इस वीडियो में या सेबी के इस ऑर्डर में सामने से आपको बताई गई हैं। और इस सारा का सारा कोर्स खत्म होने के बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिलता था इनको। इस सर्टिफिकेट पे स्टूडेंट का नाम लिखा रहता था, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो इंक्लूडेड था, जिसके पैसे उसने दिए थे उसका नाम लिखा रहता था, और साथ में लिखा रहता था कि आपने रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन फाइनेंशियल मार्केट पूरी कर ली है, अचीव कर ली है अंडर दी मेंटरशिप ऑफ मिस अस्मिता पटेल। अब इस सर्टिफिकेट का एक्चुअल में इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने के लिए या मार्केट में कोई इज्जत कमाने के लिए या कोई जॉब लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए यूज होता है या नहीं, ये तो वही बता सकती हैं। एंड फाइनली सेबी को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस केस में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और वाइडन अप करने की जरूरत है। प्लीज डू दैट, प्लीज रीच आउट टू पीपल एंड पीपल विल रीच आउट टू यू एज वेल। लोग भी शिकायत करेंगे, आप भी लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ये 104 करोड़ का केस तो बिल्कुल भी नहीं है।
और आप लोग भी सेबी को रीच आउट कर सकते हैं, sebi@sebi.gov.in। और अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें भी asimjuneja.in वेबसाइट पर रीच कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, वी विल असिस्ट यू। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक डिमांड होगी तब तक सप्लाई होगी। ये चीजें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लालच करना बंद कर देंगे। अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट सिखाता है, सीखना बुरी बात नहीं है, सिखाना भी बुरी बात नहीं है, सिखाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई इमोशनल करके, कोई चीज़ें दिखा के, कोई बातें करके, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स को लेके, फंडामेंटल्स को लेके, कुछ भी को लेके कोई लेना देना नहीं है, उस केस में आपको ये श्योर शॉट समझ लेना चाहिए कि आपको सच में कोई सिखाया नहीं जाएगा। आपको पैसा कैसे कमाना है ये पता नहीं, लेकिन उसको कैसे पैसा कमाना है आपकी ग्रीड के कारण उसको पता लग गया है। ऐसे सैकड़ों लोग पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप भी इस सोच के साथ पहले भी थे, शायद आज भी हैं, और अनजाने में ही सही लेकिन आगे चल के भी रहेंगे। कुछ लोग तो रहेंगे। बस अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।